ये टिंकू जैसा दिखने वाला हंस हमें मारेगा। एक हंसिनी के 3 बच्चे थे। तीनों बहुत ही प्यारे थे। एक दिन हंसिनी ने एक और बच्चे को जन्म दिया। ये बच्चा बाकी तीनों से बिल्कुल अलग था। इसके पंख और चोंच एकदम सुनहरे थे। इसी वजह से हंसिनी ने उसका नाम गोल्डी रख दिया। काफी दिन गुजरने के बाद एक दिन, गोल्डी बेटा, अब काफी दिन हो चुके हैं, तुमको उड़ना आ जाना चाहिए। चलो कोशिश करके देखो। अरे मम्मी, मैं तो कितना भी पंख फड़फड़ा लूं, ऊपर हवा में उठ ही नहीं पा रहा। मेरे पंख असली सोने के बने हैं, इसलिए शायद मैं जिंदगी भर नहीं उड़ पाऊंगा। गोल्डी उदास होते हुए बोला। उसी वक्त 2 गिद्ध शिकार ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। अरे वाह, ये पूरा परिवार तो दिखने में ही बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। मजा आ जाएगा। उनको देखकर हंसिनी और बाकी तीनों बच्चे बेहद डर गए, लेकिन गोल्डी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम लोग मेरे भाई और मेरी मम्मी पर गंदी नजर मत डालो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये टिंकू जैसा दिखने वाला हंस हमें मारेगा। ये सुनकर गोल्डी को गुस्सा आ गया। उसने उन दोनों पर अपनी चोंच से हमला किया। उसकी चोंच से एक तरह का करंट निकलने लगा और दोनों की हालत खराब हो गई। ये क्या बला है? ये तो करंट मार रहा है। दोनों वहाँ से भाग निकले और पूरा परिवार खुश हो गया। इसका मतलब है कि तुम्हारी चोंच जादुई है। जब तुम गुस्से में होते हो तो इससे करंट निकलता है। ये सुनकर गोल्डी खुश हो गया और बोला, चलो अच्छा है, मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन अपने परिवार की हमेशा हिफाजत तो कर सकता हूँ। अगले दिन हंसिनी गोल्डी को अकेले छोड़कर अपने बाकी के तीनों बच्चों के साथ खाना ढूंढने निकली। शाम तक चारों अपने साथ खाना लेकर वापस आ गए। हंसिनी ने अपने हिस्से का आधा खाना गोल्डी के सामने रख दिया। चलो बच्चों, अपने छोटे भाई के लिए अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा खाना देकर उसका हिस्सा भी पूरा करो। पर मम्मी, हमने कितनी मुश्किल से ये खाना तलाश किया था। तुमको पता है ना, गोल्डी उड़ नहीं सकता। ऐसे में हमें रोजाना इसके खाने का इंतजाम करना है। भूलो नहीं कि तुम्हारा भाई है। उन्होंने हंसिनी की बात मान ली, लेकिन अंदर ही अंदर गोल्डी से जलन रखने लगे। गोल्डी उड़ नहीं सकता था, इसलिए हंसिनी उन तीनों से ज्यादा गोल्डी से प्यार जताती थी। लेकिन बाकी 3 भाई इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। मम्मी, गोल्डी आज तक इस इलाके से बाहर नहीं गया। इसका भी तो मन करता होगा कि जंगल की बाकी जगह देखे। अब वो उड़ नहीं सकता तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? गोल्डी, तुम उड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, आज तुमको जंगल में घुमा कर ही रहेंगे हम। ऐसा कहकर वो तीनों एक लकड़ी अपने साथ लेकर आए। 2 बच्चों ने दोनों साइड से लकड़ी को पकड़ लिया। गोल्डी, अपनी चोंच से इस डंडी को पकड़ लो, इसको छोड़ना नहीं। ये सुनकर गोल्डी खुश हो गया और उसने डंडी को अपनी चोंच में दबा लिया। फिर दोनों उसको लेकर फिजा में उड़ गए। तीसरा भाई भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। गोल्डी को ऊपर से जंगल का नजारा बहुत अच्छा लग रहा था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कुआं था। उस कुएं की गहराई आज तक कोई नहीं पता लगा पाया था। अब वो चारों कुएं के एकदम करीब थे। हे गोल्डी, तुम हमसे बाद में पैदा हुए हो, हमसे छोटे हो, फिर भी तुमको मम्मी सबसे ज्यादा प्यार करती है। हमें अपने खाने में से तुमको देना पड़ता है। अब हमें ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। अब तुमको ठिकाने लगाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। दोनों भाइयों ने डंडी को छोड़ दिया
और गोल्डी नीचे कुएं के अंदर गिरने लगा। उसके बाद तीनों भाई रोते पीटते हंसिनी के पास पहुँचे। हंसिनी ये देखकर परेशान हो उठी। हम तीनों गोल्डी भैया के साथ नदी के ऊपर से गुजर रहे थे। उन्होंने गलती से मुंह खोल दिया और नदी में गिर गए। हमने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नदी के पानी में समा गए। ये सुनकर हंसिनी को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस तरफ गोल्डी कुएं के अंदर गिरा तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। कुएं के अंदर जमीन के नीचे बहुत ही खूबसूरत जंगल था। वहाँ उसको एक खरगोश घूमता नजर आया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर गोल्डी ने उसको सब कुछ बता दिया। कितनी बुरी बात है, तुम्हारे सगे भाइयों ने तुमको इस कुएं में मरने के लिए फेंक दिया। लेकिन फिक्र मत करो, यहाँ तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा और तुम वापस अपने घर भी पहुँच जाओगे। ये कहकर उसने जंबो हाथी को आवाज लगाई और वो वहाँ पर आ पहुँचा। तुम्हारी चोंच में करंट मारने की शक्ति है, लेकिन पंख भारी है। इस वजह से तुम उड़ नहीं पाते। चलो, इनका इलाज कर देता हूँ। आपका मुझ पे एहसान होगा। ये सुनकर उसने गोल्डी के पंखों पर अपनी सूंड को एक बार फेरा। गोल्डी के पंख सोने के पंखों से लाल रंग के खूबसूरत पंखों में बदल गए और वो हवा में ऊपर उड़ने लगा। अरे वाह, मैं तो अब उड़ने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जंबो। कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। अब मैं चलता हूँ, मम्मी मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। उनसे विदा लेकर वो अपने घर की तरफ उड़ गया। उस तरफ दोनों गिद्धों ने उसके परिवार पर हमला बोल दिया था। अब तो तुम लोगों को बचाने वाला भी निकल गया। आज तो समझो हमारी दावत हो गई। काश हम गोल्डी को कुएं में मरने के लिए नहीं छोड़ते, तो वो आज हमारी इन दोनों गिद्धों से हिफाजत करता। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ मम्मी, हमें माफ कर दीजिए। हम अपने भाई से जलने लगे थे, इसलिए हमने उसको मरने के लिए कुएं के अंदर फेंक दिया। अब हमें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। अब मरने को तैयार हो जाओ। तुम दोनों मेरे होते हुए मेरे बच्चों को हाथ तक नहीं लगा सकते। ये कहकर हंसिनी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो गई। कोई बात नहीं, पहले तुमको ही खत्म कर देते हैं। वो दोनों उसकी तरफ बढ़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ गोल्डी आकर उनके सामने खड़ा हो गया। अरे बाप रे, ये वापस कैसे आया? उसने दोनों के ऊपर एक एक करके अपनी जादुई चोंच से हमला किया और उससे खूब करंट छोड़ा। दोनों गिद्धों की करंट खाकर हालत खराब हो गई। भागो भागो, अरे भागो यहाँ से, वरना ये करंट लगाकर हमें खत्म कर देगा। दोनों वहाँ से चीख पुकार करते हुए भाग निकले। भैया हमें माफ कर दो, हमने आपको मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया था और आज अगर आप नहीं आते तो हम सभी अपनी जान से हाथ धो बैठते। मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारी गलती की वजह से ही आज मैं उड़ना सीख पाया हूँ। मैंने तुमको माफ किया। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे गले लग जाओ। हंसिनी ने उसको गले लगा लिया। फिर गोल्डी ने उनको सारी कहानी कह सुनाई। उस दिन के बाद सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। जंगल के वेस्ट में काली गुफा है जिसमें एक भूत रहता है। तुम उस भूत से लड़कर अगर उसको वहाँ से भगा दो तो मैं तुमको मान जाऊंगा। सोम सरोवर जंगल अपनी खूबसूरती और उसमें रह रहे प्यारे जानवरों की वजह से मशहूर था। उन्हीं जानवरों में से एक मोंटू हाथी भी था जो सबसे ज्यादा अक्लमंद और बहादुर था। सभी जानवर उसकी बहुत तारीफ करते थे, जिससे छोटू हिरन न जाने क्यों जला करता था। एक दिन मोंटू हाथी जानवरों के साथ बैठा हुआ बातचीत कर रहा था। तभी छोटू हिरन बोला, मोंटू हाथी, मैं तुम्हारी बहादुरी और अक्लमंदी का एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। क्या तुम देना चाहोगे? किस तरह का टेस्ट? जंगल के वेस्ट में काली गुफा है जिसमें एक भूत रहता है।
अगर कोई भी जानवर रात के टाइम वहाँ से गुजरता है तो वो उनका सब कुछ लूट लेता है। तुम उस भूत से लड़कर अगर उसको वहाँ से भगा दो तो मैं तुमको मान जाऊंगा। सबको पता है कि मोंटू हाथी जैसा दूसरा कोई नहीं। इसको प्रूव करने की क्या जरूरत है? नहीं भालू, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मोंटू हाथी ने कुछ सोचा और फिर बत्तख से एक अंडा मंगवाया। उसने बत्तख का वो अंडा एक पोटली में रखा और उसको अपनी कमर में बांधकर काली गुफा की तरफ चल दिया। जब वो उस गुफा के पास पहुंचा तो उसको हंसने की डरावनी आवाज सुनाई दी। तभी वो भूत उसके सामने आ गया। देखने में वो एक बंदर का ढांचा जैसा नजर आ रहा था, जिसको अगर कोई और जानवर देखता तो उसका डर के मारे बुरा हाल हो जाता। लेकिन मोंटू हाथी उसको देखकर जरा भी नहीं घबराया। जो कुछ तुम्हारे पास है सब यहाँ छोड़कर भाग जाओ। तुम हो काली गुफा के भूत, एक हड्डियों का कंकाल। मैं एक भूत हूँ, तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा? बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझसे लड़ने के लायक भी नहीं हो। मैं तुमसे लड़ सकता हूँ और हरा भी सकता हूँ। ठीक है, लड़ लेना, लेकिन तुमको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि तुम मुझसे लड़ने के लायक हो। बताओ क्या करना है? सुनकर मोंटू हाथी ने एक सफेद पत्थर जमीन से उठाया और उसके हाथ में दे दिया। अगर तुम्हारी हड्डियों में जान है तो इस पत्थर को अपनी दोनों हथेलियों के बीच रखकर तोड़ डालो। इसमें से सफेद पीला लिक्विड निकलेगा। भला कभी पत्थर से भी लिक्विड निकलता है? निकलता है, अगर उसको मसलने वाला ताकतवर जानवर हो तो। ये सुनकर भूत ने अपनी दोनों हथेलियों के बीच पत्थर को रखा और खूब दबाया, लेकिन वो पत्थर टस से मस न हुआ। लाओ, तुम्हारे बस का नहीं है, कहकर उसने भूत के हाथ से पत्थर ले लिया। अब जरा तुम तोड़कर दिखाओ। मोंटू हाथी ने वो पत्थर उसकी नजरों से बचाकर एक तरफ फेंक दिया और अपनी पोटली से वो अंडा निकालकर हाथों के बीच रखा। ये देखो, अब मेरी ताकत। उसने अंडे को अपनी दोनों हथेलियों के बीच दबाया, जिससे अंडे के चटकने की आवाज आई और उसके अंदर से योक निकलकर जमीन पर गिरने लगा। ये देख भूत की आंखें फटी की फटी रह गईं। देख ली ना मेरी ताकत, कैसे मैंने एक पत्थर को मात्र अपनी हथेलियों से भींचकर उसका कचूमर बना दिया। ये देख अब भूत भी टेंशन में आ चुका था और हैरान था कि उसने ये किया तो कैसे किया। अब ये साबित हो चुका है कि तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो। अब ये गुफा छोड़कर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मोंटू जी, फिलहाल आज रात के लिए मुझे यहाँ रुकने दो और आप भी यहाँ रुक जाओ। सुबह होते ही मैं आपके सामने इस गुफा को छोड़कर चला जाऊंगा। मोंटू हाथी ने उसकी बात मान ली और वहाँ रुकने को तैयार भी हो गया। रात को सोने के वक्त भूत ने हाथी को एक चादर दी और कहा, मोंटू जी, आप इस चादर को ही ओढ़कर सोना। रात में यहाँ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सुनकर मोंटू हाथी ने उससे चादर ले ली। फिर भूत भी अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो गया। तब मोंटू हाथी ने सोचा, इसने मुझे यहाँ रुकने के लिए खुद कहा और अब ये चादर भी ओढ़ने के लिए जोर दे रहा था। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये सोचकर हाथी ने कुछ पत्ते अपने बिस्तर पर डाले, फिर तकिया रखा और उसके ऊपर चादर ढक दी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि उस चादर के अंदर कोई हाथी सोया हुआ है। फिर वो एक कोने में जाकर छिप गया। काफी देर बाद भूत अपने बिस्तर से उठा और उसने पास ही रखा एक मोटा डंडा उठाया। फिर वो मोंटू हाथी के बिस्तर के पास गया। अब उसने चादर से ढके तकिए को मोंटू हाथी का सर समझा और पूरी जान लगाकर एक डंडा मारा। ये सब मोंटू हाथी छिपकर देख रहा था। ओहो,
तो ये मुझे सोते हुए मारने का प्लान बना के बैठा था। इतनी तेज का डंडा मारा, एक चीख भी नहीं निकली। लगता है बेहोश हो गया। कहकर उसने और 7 बार उसी जगह डंडा मारा। लगता है खत्म ही हो गया। अब सुबह उठकर इसको बाहर फेंक दूंगा। अभी मैं आराम से सो जाता हूँ। वो जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। उसके सोते ही मोंटू हाथी भी अपने बिस्तर पर गया और उस पर से पत्तों को हटाकर चादर ओढ़कर सो गया। सुबह जब भूत जागा तो वो उठकर सीधा मोंटू हाथी के बिस्तर के पास गया। वो चादर को हटाकर देखने ही वाला था कि मोंटू हाथी जाग उठा। मोंटू जी, आप ठीक तो हैं? नींद अच्छे से आई ना? हाँ, बहुत अच्छी नींद आई। बस एक चूहा मुझे परेशान कर रहा था। मतलब? अरे जब मैं सो रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे मुंह के ऊपर कोई छोटा सा चूहा उछल रहा था। चादर मुंह पर ही थी, इसलिए मैंने भी उसको हटाकर नहीं देखा। बाकी नींद तो बहुत अच्छी आई। ये सोचकर भूत ने 1 मिनट नहीं लगाया और फौरन वहां से रफू चक्कर हो गया। मोंटू हाथी ने देखा कि उस गुफा के अंदर बहुत सारा धन रखा हुआ था जो उस भूत ने जानवरों से लूटा था। वो सब उसने अपने साथ लिया और जंगल वापस जाकर सारे जानवरों में उसको बांट दिया। छोटू हिरन ये देखकर जल भुनकर राख हो गया, लेकिन अब वो कुछ भी बोलने के लायक नहीं था। इस तरह मोंटू हाथी और भी ज्यादा मशहूर हो गया और सभी उसकी पहले से ज्यादा इज्जत करने लगे।